नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने बदला अपना नियम, अब बिना आधार से लिंक खाते में भी भेजी जाएगी राशि। भूमि सर्वे कार्य में 21 फरवरी तक रुकावट, सर्वर समस्या से भूमि सर्वे में हो रही है देरी। 22 फरवरी से भूमि सर्वे ऑनलाइन प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार में बनेगी टाटा नगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप। 1700 एकड़ में विकसित होगी यह टाउनशिप। औद्योगिक टाउनशिप से बढ़ेगा शहरीकरण। 15वें वित्त आयोग से मिली राशि से बनेंगे कई स्वास्थ्य केंद्र। 1754 करोड़ से बनेंगे नए स्वास्थ्य केंद्र। 123 सामुदायिक सहित 794 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का होगा निर्माण। रोहित शर्मा ने शतक के साथ की शानदार वापसी। रोहित शर्मा ने आलोचकों को दिया करारा जवाब, कहा मेरी बल्लेबाजी का तरीका असफलताओं से नहीं बदलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। निजी जमीन को सरकारी घोषित करने पर अब लगेगी लगाम। जी हां, बिहार में सरकारी भूमि की पहचान और खतियान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान कई मामले सामने आए हैं जिनमें निजी भूमि को सरकारी घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे केवल सही जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें। भूमि एवं राजस्व विभाग ने जिलों को सरकारी भूमि का पुनः सत्यापन करने का आदेश दिया है। यह सत्यापन रजिस्टर 2 और मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। अब तक कुछ जिलों में सत्यापन कार्य शुरू किया गया है और शेष कार्य जारी है। गलत जानकारी पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इन 5 अस्पतालों में बढ़ेगी बेड की संख्या। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजधानी पटना के 5 बड़े अस्पतालों में 3330 बेड बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स जैसे अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात की गई है और इसकी बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। पीएमसीएच में 2300 बेड होंगे, जिसमें से 1050 बेड का उद्घाटन 25 फरवरी को होगा। आईजीआईएमएस में 1700 बेड बढ़ेंगे। एनएमसीएच में 100 बेड और पटना एम्स में 280 बेड जोड़े जाएंगे। इन प्रयासों से मरीजों को बेड की कमी की समस्या से राहत मिलेगी, खासकर इमरजेंसी और आईसीयू में। अब बिना आधार से लिंक खाते में भी भेजी जाएगी राशि। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बच्चों को आधार कार्ड के बिना भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहले शिक्षा विभाग ने कहा था कि बिना आधार कार्ड के लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस निर्णय में बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की राशि उनके बैंक खाते में सीधे मिलेगी। 75% हाजिरी दर्ज करने वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा और विभाग का लक्ष्य फरवरी में सभी बच्चों के खातों में राशि का भुगतान करना है। इस फैसले से 80 लाख से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। स्कूलों में अभिभावकों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे राशि का सही उपयोग करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। टाटा नगर के तर्ज पर बिहार में बनेगा औद्योगिक टाउनशिप। जी हां, बिहार में टाटा नगर और जेपी नगर जैसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और औद्योगिक संस्थान होंगे। यह टाउनशिप 1700 एकड़ में बनेगी और जिसमें 40% हिस्सा हरियाली के लिए रखा जाएगा। पहले चरण में गया में टाउनशिप बनाई जाएगी और बाद में अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। इस परियोजना में 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। टाउनशिप से शहरीकरण बढ़ेगा और एनसीआर सिस्टम विकसित होगा। किसानों को दिया जा रहा बेबी कॉर्न उत्पादन प्रशिक्षण। जी हां, कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अभिकरण आत्मा ने किसानों को बेबी कॉर्न उत्पादन का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रबी फसल के बाद किसान खेतों को खाली न छोड़ें और उसमें बेबी कॉर्न, मक्का या मूंग की फसल लगाएं। इससे उनकी आय में 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है। गर्मी में सब्जी की मांग बढ़ती है, इसलिए सिंचाई की सुविधा हो तो सब्जी की फसल भी उगाई जा सकती है। कृषि विभाग ने 6671 किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच की है और उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए हैं, जिससे किसानों को खेतों की मिट्टी की स्थिति और सुधार के उपायों का पता चलता है।
भूमि सर्वे के काम में फिर आई रुकावट। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चल रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया में 21 फरवरी तक रुकावट आ गई है। ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया सर्वर समस्या के कारण बंद कर दी गई है। इसके समाधान के लिए भू अभिलेख निदेशालय ने ऑफलाइन स्व घोषणा पत्र जमा करने की व्यवस्था की है, जिसे लोग अंचल कार्यालय के शिविरों में जमा कर सकते हैं। 22 फरवरी से ऑनलाइन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और विभाग ने मार्च तक स्व घोषणा की समय सीमा निर्धारित की है और अब तक 78 लाख रैयतों ने स्व घोषणा जमा की है। सर्वर समस्या दूर होने पर प्रक्रिया में तेजी आएगी। 15वें वित्त आयोग से मिली राशि से बनेंगे कई स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके तहत 123 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 130 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 794 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 15वें वित्त आयोग और राज्य सरकार की राशि शामिल है। निर्माण कार्य के लिए 1 अरब 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। सभी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा किया जा रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें केवल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले इसे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर क्रिकेट सुविधा और अन्य खेल सुविधाएं होंगी। स्टेडियम में 40,000 से 50,000 दर्शकों की क्षमता होगी और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक हॉस्टल, रेस्टोरेंट और क्रिकेट अकादमी भी बनाई जाएगी। निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होने का लक्ष्य है और इसकी लागत लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए है। बिहार को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पटना और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन जल्द ही चलने वाली है। यह ट्रेन अगले 3 से 4 महीनों में शुरू होगी। बिहार में फिलहाल 8 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 5 पटना से चलती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से दिल्ली और पटना से मुजफ्फरपुर के बीच भी नई ट्रेन चलने वाली है। पटना और भागलपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा भी जल्द हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान इसकी घोषणा की संभावना है। बिहारी राष्ट्रपति उपाधि पर रामनाथ कोविंद का बयान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन करते हुए बिहार के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पटना राजभवन से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचने का श्रेय बिहार की धरती को जाता है। साथ ही कोविंद ने यह भी साझा किया कि मुझे बिहारी राष्ट्रपति की पदवी सिर्फ मुझे ही मिली है, जो मैं सिर माथे नवाता हूं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसान पर भी चिंता जताई और प्राकृतिक खाद के उपयोग का सुझाव दिया। उन्होंने सहकारिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक मामले में सुपौल में पुलिस ने कार से 540 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया, लेकिन कार में सवार तस्कर फरार हो गया था। थानाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और दूसरे मामले में पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर के गड्ढे से 201 बोतल कफ सिरप बरामद किया। आरोपी मोहम्मद सद्दाम मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पटना जू में अब साइकिल से कर पाएंगे सैर। जी हाँ, पटना जू में अब साइकिल के माध्यम से सैर करने की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे विजिटर्स को पैदल चलने की बजाय साइकिल पर सैर करने का मौका मिलेगा। जू प्रशासन ने 3000 मीटर लंबा ट्रैक तैयार करने की योजना बनाई है, जिस पर लोग बाघ, शेर, हाथी, मोर जैसे जानवर और पक्षियों को देख सकेंगे। और यह सुविधा युवा, वयस्क और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग साइकिलों के साथ उपलब्ध होगी। साइकिल की सवारी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की जा सकेगी और दोनों गेटों पर साइकिल स्टैंड और टिकट काउंटर होंगे। यदि सभी साइकिल बुक हो गई तो इंतजार करना पड़ सकता है। अतिरिक्त वोट जुटाने में लगी राजद। बिहार में राजद अब कम जनसंख्या वाली जातियों को साधने की कोशिश कर रहा है, जैसे तैलिक समाज और नाई समाज। रिपोर्ट के अनुसार इन जातियों की कभी अस्थायी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं रही और समय के साथ इनका रुख बदलता रहा। राजद ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को टिकट देकर अपना समर्थन प्राप्त किया। इस बार विधानसभा चुनाव में 5-6% अतिरिक्त वोट जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तैलिक समाज, जिसकी जनसंख्या 2.81% है, इसका महत्व बढ़ गया है। राजद इस समाज को अपने पक्ष में करने के प्रयास में है।
सुनील सिंह ने आवास खाली कराने को लेकर लगाया आरोप। पूर्व एमएलसी और बिस्कोमान बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का सरकारी आवास रविवार को खाली कराया गया। उन्हें राजद के सचेतक पद पर रहते हुए गर्दनीबाग स्थित मंत्री आवास आवंटित किया गया था, लेकिन पद से हटने के बाद उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि डॉक्टर सिंह ने पहले ही सहमति दी थी, फिर भी समय सीमा पर आवास खाली न होने पर कार्रवाई की गई। डॉक्टर सिंह ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि उनके सामान को बिना उनकी मौजूदगी में बाहर फेंक दिया गया। रोहित शर्मा ने शतक के साथ की शानदार वापसी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में शतक जमाकर अपनी फॉर्म में वापसी की। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में रोहित ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी का तरीका असफलताओं से नहीं बदलेगा और उन्हें रन बनाने की मानसिकता के साथ खेलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो मैदान पर अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और खेल का आनंद लेना सबसे महत्वपूर्ण है। रोहित ने 90 गेंदों में 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 119 रन बनाकर भारत को 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से जीत दिलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भावेश कुमार, नौशाद रजा, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, जगन्नाथ शाह, हरिंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार यादव, मधु झा और कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में विकास की गति बढ़ी है? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन